बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगे, प्रॉपर्टी खरीदने लगे, तो उसको बड़ा ही साइंटिफिक बुनियादों पे खरीदना चाहिए। इमोशनल बुनियादों पे रियल एस्टेट के अंदर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग करते हैं उनको नुकसान ही होता है, और बल्कि जो इमोशनली वही इन्वेस्ट करते हैं या वही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं कि जो इमेच्योर होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता। क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो उसकी मार्केट वैल्यू को असेस करते हैं एक साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर कि भाई ये चीज़ आप कह लें कि इतने की है, इतनी इसकी वर्थ है, इतना इसके फ्यूचर है, रीसेल वैल्यू ये है, ठीक है ना, लोकेशन वाइज इसके जो मार्जिनस हैं वो ये है, ठीक है ना। तो ये सारे टेक्निकल इंफॉर्मेशन है जो कि प्रॉपर्टी के बारे में गैदर की जाती है, और उसके बाद उसके ऊपर फर्दर ऑफर की जाती है उसको ख़रीदते हुए, ठीक है। और उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट के बगैर ऑफर की जाती है, क्योंकि जब बेचने वाले को ये पता लग जाए कि आपको क्या चीज़ अपील कर गई है, तो वो फिर उसको ज़्यादा जो है ना वो फोकस कर लेता है, और आपका जो फैसला करना है वो सारा उसके ऊपर मुनहसर होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी डीलर जो है वो घर दिखा रहे थे फैमिली को। तो जो घर का जो कोर्टयार्ड है उसके अंदर एक दरख्त था, जो कि जो फैमिली देखने के लिए गई, तो जो मतलब जो बंदा था, उसकी जो वाइफ है, उसको वो पसंद आ गया दरख्त। अब उसने जाते ही उस दरख्त की तारीफ़ की कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे जो है ना वो मेरे मामू के घर में भी ये दरख्त था और मुझे बहुत पसंद है, और ये वगैरह। अब वो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसको समझ आ गई कि भाई ये दरख्त बहुत अहम हो गया है इस प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो अब वो जो है ना वो जब दिखाने लगा, तो जब वो अंदर ले गया, बेडरूम्स दिखाए, और फिर वो उनको टीवी लॉन्च में ले आया। फिर उसने टीवी लॉन्च की जो खिड़की विंडो थी उसके सामने से बताया कि देखिए यहाँ से आपको ब्रीदिंग स्पेस बहुत अच्छी आएगी, क्वालिटी ऑक्सीजन आएगी, और ये सामने दरख्त है जो कि हर वक्त आपको दिखता रहेगा। इवन किचन से भी ये दिख रहा है और टीवी लॉन्च से भी दिख रहा है। अब वो सुपर हो गया। अब वो ऊपर वाले फ्लोर पे गए, और ऊपर वाले फ्लोर पे अगेन उसी लोकेशन के ऊपर विंडो थी, जो कि लॉन्च से और बेडरूम से भी इवन और किचन से भी उस कोर्टयार्ड को जो है ना वो नज़र आता था। वहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन आप ले सकते थे। तो फिर उसने जाके तीनों जगह की विंडोज़ को खोल के दिखाया कि देखें यहाँ से आपको वो नज़र भी आ रहा है दरख्त, और ऑक्सीजन भी क्वालिटी की मिल रही है, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब वो दरख्त जो है वो इतना इंपॉर्टेंट और अहम हो गया कि उसने हर चीज़ जो है ना उसी को बेस करके उस तरह से बता दी, तो वो घर जो है वो बिक गया, ठीक है ना। हालांकि दरख्त के अलावा भी बेशुमार चीज़ें थी उस घर में देखने वाली कि जो ओवरलुक हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो इमोशनली मामू के घर के अंदर जो दरख्त था उसके साथ वो खातून जो है ना वो उसने अटैचमेंट का इजहार कर दिया। तो ये इमोशनली जो है ना रुपए पैसे के काम के अंदर ये बड़ा अहम है, और ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगवा देती है, और उससे बंदा ट्रिगर हो जाता है। इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसका इजहार करने का जो तरीका है वो मतलब बड़ी इंटेलिजेंस तरीके से ही होना चाहिए, कि जहां हम सौदा कर रहे हैं वहां पे इमोशन हम ना बीच में डाल दें ताकि वो चीज़ गड़बड़ हो जाए। तो लिहाजा साइंटिफिक बुनियादों पे जो भी चीज़ है उसको उस तरीक़ा से देखें तो वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, जो बुनियादी तौर पे आमतौर पे जो भी फैसले किए जाते हैं वो तो फैमिली के साथ मिल के ही किए जाते हैं ना, इस तरह के घर वाले, क्योंकि सब ने रहना है तो उसकी राय ली जाती है। तो उसका तरीका ये है कि पहले आपस में मशवरा किया जाए कि कोई चीज़ जो है ना वो गैर ज़रूरी उधर उसका इजहार नहीं करना, वो बाद में जब आप खुद फैमिली मीटिंग करें तो उसके अंदर वो इजहार करें। क्योंकि हमने जो फार्मूला बताया, अगर घर खरीदना है तो 100 घर आप देखें, 10 को शॉर्ट लिस्ट करें, 3 को ऑफ़र करें और 1 ख़रीदें, तो वो फिर इस तरह आप जो है ना बेहतर फैसला कर सकते हैं। अगर आप जज्बाती तौर पे कोई भी फैसला करें, वैसे भी कहते हैं कि कोई भी फैसला न ही खुशी में न ही गम में करना चाहिए। ये दोनों जज्बाती सूरत हाल होती है। इसके अलावा फैसला करना चाहिए सोच के। अगर आप कोई चीज़ में बहुत खुश हो गए हैं तो वहाँ फैसला नहीं बनता,
वहाँ आप ये कह सकते हैं कि इस पर कल फैसला करेंगे, और या आप अनहैप्पी हुए किसी वजह से, तो वहाँ भी फैसला नहीं बनता, वहाँ भी आप थोड़ा टाइम लें, ताकि आप एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जब आप आ जाते हैं ना, तो वो फिर असल सूरत हाल होती है जबकि आपने कोई फैसला करना है कि जहाँ आप ना खुश हैं ना अनहैप्पी हैं मुकम्मल, कोई दरमियान की सूरत हाल है जो कि नॉर्मली आपके साथ होती है, तो उसमें बंदा ज़्यादा रैशनल और लॉजिकल फैसले करता है। तो जो जज्बात हैं वो फिर उसके बाद जज्बात की बारी है, वो उसमें और बहुत सारे टाइम है कि जहाँ पे जज्बात आपको अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए, जैसे कि किसी की दुख दर्द के अंदर जज्बात का इजहार करना चाहिए, किसी की खुशी के अंदर जज्बात का इजहार करना चाहिए कि हम उसके साथ खुश हों, ठीक है ना, किसी को मुबारकबाद देनी है उसमें जज्बात का इजहार करना चाहिए, ठीक है ना, किसी का नुकसान हुआ है तो उसके जज्बात का इजहार करना चाहिए कि यार ये बड़ी अनहोनी और गलती हुई है आपसे। तो ये जो आपके साथ, तो ये जो चीज़ें, ये जो जज्बात हैं, उनका मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल करना ही असल में समझदारी और होशियारी है, और इसी से हमारा काफ़ी सारा फ़ायद जो है वो जुड़े हुए हैं। बजाय कि कोई हमारे जज्बात से नजायज़ फ़ायदा उठा ले, हमें अपने जज्बात को कंट्रोल करके अपने लिए फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।